नमस्कार। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे भारत की संसदीय समितियों के बारे में, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली रीढ़ है। हम समझेंगे कि सार्वजनिक लेखा समिति पैक, अनुमानों की समिति और विभागीय स्थायी समितियां DRSCS कैसे संसद की निगरानी को मजबूत करती हैं, वित्तीय अनुशासन बनाए रखती है और कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं। भारत की संसद में 100 से अधिक मंत्रालय, हजारों योजनाएं और 47 लाख रुपए करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा सदन विस्तार से नहीं देख सकता। लगभग 40 संसदीय समितियां इस कमी को पूरा करती हैं। वे विशेषज्ञता, समय और निरंतरता प्रदान करती हैं, जिससे नीतियों और खर्चों की गहराई से समीक्षा संभव होती है, जो खुली बहसों में कठिन है। समिति प्रणाली की जड़ें ब्रिटिश संसद से जुड़ी हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1921 में सार्वजनिक लेखा समिति पैक से हुई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनी थी। स्वतंत्रता के बाद समितियों का ढांचा और मजबूत हुआ, खासकर 1993 में जब विभागीय स्थायी समितियां DRSCS बनाई गईं ताकि मंत्रालयों पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। आज ये संसद की वर्कहाउस यानी कार्यशील रीढ़ कहलाती हैं। संसद की समितियां दो प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां स्टैंडिंग कमिटीज, जो स्थायी होती हैं और हर वर्ष पुनर्गठित की जाती हैं। अस्थायी समितियां एड हॉक कमिटीज, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC। स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां DRSCS और लोक उपक्रम या विशेषाधिकार समितियां शामिल हैं। सार्वजनिक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से चुना जाता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। पैक संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्टों की जांच करती है और देखती है कि सरकारी खर्च संसद की अनुमति के अनुसार हुआ या नहीं। यह एक पोस्ट ऑडिट समिति है जो खर्च की वैधता, दक्षता और नैतिकता की जांच करती है। पैक ने कई बार वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर किया है, जैसे बोफोर्स घोटाला 1989, 2G स्पेक्ट्रम मामला 2008 और कोलगेट मामला। हालांकि इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी इसकी नैतिक ताकत के कारण सरकार को कई बार नीतियों और लेखा प्रणालियों में सुधार करने पड़े हैं। 1950 में बनी अनुमानों की समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की योजना बनाना और ये देखना है कि सरकारी खर्च कम लागत में ज्यादा परिणाम दे सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। इस समिति की सिफारिशों से आगे चलकर योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का ढांचा तैयार हुआ। ये समिति नीति और विकास दोनों पर सलाह देती है। 1993 में बनी DRSC प्रणाली ने संसदीय निगरानी को नया रूप दिया। आज कुल 24 DRSCS हैं, जिनमें से हर एक अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी होती है, जैसे रक्षा, वित्त, शिक्षा आदि। ये समितियां अनुदान मांग, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, विधेयकों के प्रारूप और नीति प्रदर्शन की समीक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण समिति ने जलवायु नीति और वनों पर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। पैक पिछले खर्चों की जांच करती है, यानी पीछे देखती है। एस्टिमेट्स कमेटी भविष्य की योजना पर ध्यान देती है, यानी आगे देखती है। और DRSCS वर्तमान नीतियों की निगरानी करती है, यानी बीच में कार्य करती है। तीनों मिलकर वित्तीय जवाबदेही का 3 स्तरीय ढांचा बनाती हैं: अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये समितियां संसद के वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 266 में निहित है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का केंद्रीय बजट 47.6 लाख रुपए करोड़ से अधिक है। पैक और DRSCS जैसी समितियां सुनिश्चित करती हैं कि यह विशाल खर्च कानूनी, प्रभावी और जनहितकारी हो। समिति की बैठकें निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित होती हैं। सरकारी मंत्रालयों को समिति की सिफारिशों का जवाब 3 महीनों के भीतर देना होता है। इन रिपोर्टों को संसद में रखा जाता है, जिससे जनता और मीडिया का ध्यान बढ़ता है। यही शांत लेकिन प्रभावी तंत्र संसद की असली जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हालांकि समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कई चुनौतियां हैं। कई बैठकों में उपस्थिति कम 40-50% रहती है, मंत्रालयों से रिपोर्ट देर से मिलती है और समितियों के पास कार्यान्वयन की कानूनी शक्ति नहीं होती। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इन्हें कानूनी दर्जा और प्रशिक्षित स्टाफ दिया जाए ताकि इनकी क्षमता बढ़ सके। डिजिटल युग में संसद ने नए कदम उठाए हैं। ई-कमेटी पोर्टल, पेपरलेस दस्तावेजीकरण और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी पहलें चल रही हैं।
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसी संस्थाएं सांसदों को डेटा विश्लेषण में मदद करती हैं। डिजिटल संसद का मतलब है तेज रिपोर्टिंग, पारदर्शिता और प्रभावी निर्णय। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण। रक्षा समिति 2018 ने सैन्य आधुनिकीकरण में कमियां उजागर की। पैक 2021 ने कोविड-19 फंड के उपयोग में गड़बड़ियों को चिन्हित किया। अनुमानों की समिति 2019 ने सार्वजनिक उपक्रमों PSUs के सुधार के सुझाव दिए। इन सिफारिशों ने सरकारी नीतियों और जवाबदेही प्रणाली को दिशा दी। अंत में, संसदीय समितियां भारत की मिनी संसद हैं, जो शांत रहकर भी संसद के कामकाज को गहराई से आगे बढ़ाती हैं। वे विशेषज्ञता और निगरानी दोनों का संतुलन बनाती हैं, ताकि कार्यपालिका जवाबदेह बनी रहे, खर्च पारदर्शी हो और लोकतंत्र मजबूत बना रहे। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संसद की असली दक्षता उसके भाषणों में नहीं, बल्कि उसकी समितियों में दिखाई देती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।